जय सिया राम बच्चों। राम कथा के तीसरे दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल बच्चों हम लोगों ने देखा सुना कि महाराजा दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जन्म की बधाइयाँ हुई और बालक धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े होकर वो विद्याध्ययन करने के लिए गुरु के आश्रम में गए और वहाँ आश्रम में रहकर सारी मर्यादाओं का पालन करके शास्त्र और शस्त्र का अध्ययन करके अब वो बालक युवा होकर वापस अयोध्या की तरफ लौट आए। लौट आने पर पूरा अयोध्या खुश था। महाराज दशरथ आवश्यक रूप से बहुत खुश थे। सारी रानियां उनका मुख निरखने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रही थी, उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और जब उनका आगमन हुआ, स्वागत हुआ और दूसरे दिन से सारे भाई, चारों भाई अपने पिताजी के साथ में अयोध्या के राजकाज में उनका हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए अपना समय देने लगे। चारों भाइयों ने अपना कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से और कर्तव्य का निर्वहन जो था बड़ा समर्पण भाव से किया। सत्य का आचरण करते हुए लोगों और प्रजाओं के बीच में अपने मन में उनकी जगह बनने लगी। जब कुछ दिन व्यतीत हुए और अपने पुत्रों को ऐसा उत्तम कार्य करते हुए देखकर राजा दशरथ बहुत खुश होने लगे। अब उनको मन में यह संकोच नहीं रहा कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं रहा कि अब मेरे बाद में अयोध्या का राजकार्य किसके कंधों पर मैं सौंप कर जाऊंगा, क्योंकि उन्हें अपने सशक्त और युवान और बलशाली, शक्तिशाली, ज्ञानवान, ज्ञानशील 4 अच्छे सुपुत्र मिल चुके थे जो हर कार्य में दक्ष थे। एक दिन जब राम को काम करते हुए देख रहे थे, राम को राजकार्य में इतना समर्पण भाव के साथ कर्तव्य का निर्वहन करते देख रहे थे, तब उनके मन में त्वरित विचार आया। राम का शब्द भी अपने आप में कितना आकर्षण है। हम जितनी बार भी राम बोलते हैं तो राम ऐसा लगता है कि स्वयं साक्षात आकर मेरे सामने खड़े हो गए हो। राम के नाम में ही इतनी शक्ति है, राम के नाम में ही इतनी पवित्रता है कि हम जब राम का उच्चारण करते हैं तो अंदर एक निर्मल भाव की गंगा जो है वो बहने लगती है। और जब दशरथ जी राम का मुख निरखते थे तो आप सोचिए क्या उनका भाव रहता होगा। एक दिन जब राम जी को देखकर बड़े खुश हो रहे थे, तब उनके मन में एक विचार आया। उस विचार को उन्होंने अपने गुरु जी के साथ में बांटा। एक दिन बड़ी चिंता के मग्न में और बड़ी खुशी मुद्रा में वो बैठे थे तो आचार्य जी पधारे, गुरु जी पधारे और वो पूछा कि राजन, आप किस सोच में अपना समय बिता रहे हैं, आप किस चिंता में या आपको क्या विचार जो है वो मन में चल रहा है। तो राजा जी ने कहा कि आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन में जो विचार चल रहा है क्या वो आपसे छुपा है? आप ही के दिखाए हुए मार्ग पर तो मैं आज पूरा जीवन चलते आया हूँ गुरुजी। और फिर भी आप अगर मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो मेरे मन में यही विचार है कि अब मैं इन सब राजकार्य से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मुझे आध्यात्म की शरण में जाने की बहुत, और सन्यासी जीवन जीने की, और धर्म में, आध्यात्म में, दान में, पुण्य में और सेवा के भाव में जाने का, कर्तव्य का निर्वहन करने का, मनुष्य के जीवन को पूर्ण करने के लिए मुझे आगामी यात्रा के लिए मुझे आदेश दीजिए। और मैं ये कार्य और सन्यासी जीवन के अंदर मैं जब प्रवेश करूँ उससे पूर्व मैं अयोध्या का राज कार्य जो है वो अपने सबसे बड़े पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। ये विचार सुनकर गुरु जी बहुत खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके राजा जी के बताए हुए सुझाव का, विचार का उन्होंने स्वागत किया और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि राजन, जो तुमने सोचा है वो नियति का एक निर्णय है। जो तुम्हारे विचार और तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर आया है, दिमाग में आया है, उस प्रकृति के और उस नियति के निर्णय का स्वीकार करो और तुम ये राज्य कार्य जो है राम जी को सौंप दो। तो राजा दशरथ ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मैं चाहता हूँ कि कल मैं परिवारजन सबको यह सूचना करूं और जिस दिन आप मुहूर्त या तिथि या दिन आप अवश्य शुभ समझें, उस दिन मैं इस अयोध्या नगरी के सामने इसका ऐलान करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा कर कर वो दोनों आपस में विदा हुए।
और उन्होंने दूसरे दिन सारे परिवारजन को यह बात सूचना की कि मैं अब इस राजा के बंधन से, इस राजा के इस भाव से मैं मुक्त होना चाहता हूँ और मैं एक सन्यासी और साधु का जीवन बिताने के लिए मैं जाना चाहता हूँ और मैं ये राजकार्य जो है मेरे बड़े पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। इतना कहने पर परिवार के सारी माताएं, सारे पुत्र, सारे सेवादार, सारी दासियां इतनी खुश हुई कि वह सब वास्तव में अपने भावी राजा के रूप में राम को कई वर्षों से देखती आ रही थी। और जब राजा जी का ये, महाराजा दशरथ का ये प्रस्ताव जब उनके सम्मुख आकर खड़ा हुआ तो उनकी प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही और सब लोग राज तिलक होने के दिन का इंतजार करने लगे और ये सोचने लगे कि कब गुरुजी वह तिथि बताएंगे, उस दिन राम का राज्याभिषेक होगा और हम राम को राजा बनते हुए देखेंगे। सब लोग दिन रात बस इसी दिन की प्रतीक्षा में बैठे बैठे अपना दिन बिता रहे थे। लेकिन समय बड़ा ही बलवान होता है बच्चों। समय जब परिवर्तित होता है तब वो ऐसा पलटी खाता है कि अच्छे से अच्छे राजा जो है वो रंक हो जाता है और रंक जो होता है गरीब हो जाए वो राजा हो जाता है। तो राजा राम जी के जीवन में भी ऐसा कुछ समय ने परिवर्तन खाया। और आपको मैंने जब बताया था कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, पहली कौशल्या, दूसरी कैकेयी और तीसरी सुमित्रा। कैकेयी के पुत्र थे भरत जो राम से छोटे थे और कैकेयी की एक दासी थी मंथरा जो उनकी प्रमुख दासी थी, जो उनकी बहुत निजी दासी थी। और उस मंथरा के मन में एक विचार आया और इतना कुटिल विचार आया, इतना गंदा विचार आया, इतना बुरा विचार पैदा हुआ कि उस एक विचार ने, एक बुद्धि ने, एक गंदे बुद्धि ने, एक बुरे विचार ने सारा ही पलटा समय का खिला दिया। क्या हुआ सुनना ध्यान से। उस मंथरा ने जाकर कैकेयी से जाकर क्या कहा कि महारानी कैकेयी, आपको पता है महाराजा दशरथ अपनी राजगद्दी राम को सौंपना चाहते हैं। कैकेयी ने कहा अरे वाह, ये तो मुझे नई बात नहीं, ये तो मुझे बहुत पहले से पता है कैकेयी, मंथरा मुझे मालूम है और मैं तो कितने दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मंथरा प्लीज ये क्षण देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, मैं कब देखूंगी राम को राजा बनते हुए। मंथरा कहती थी आप बहुत भोली हो महारानी, इतनी भोली महारानी कभी मैंने देखी नहीं, जो अपने हाथों से सारा कुछ राजपाट धन सामग्री जाने दे रही है, अपने हाथ से जाने दे रही है। कैकेयी को समझ नहीं आया कि तुम ये क्या बात कर रही हो मंथरा, तुम दासी हो और दासी के भाव में रहो। महारानी मैं आपका अहित कभी नहीं सोच सकती, मैं आपका कभी बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन सोचो एक बार कि अगर राम को राजा बना दिया गया तो भरत को क्या मिलेगा। भरत को कुछ नहीं मिलेगा, न भरत को राजगद्दी मिलेगी, न धन मिलेगा, न यश मिलेगा, न वैभव मिलेगा और सारी उम्र एक दास बनकर, एक नौकर बनकर राम की सेवा की और चाकरी में बैठा रहेगा, उनके पांव दबाता रहेगा। क्या आप ऐसा जीवन देखना चाहती है भरत का? भरत, आपका पुत्र भरत जो राजा बनने योग्य है, वो राम का दास बनकर रहेगा? कैकेयी ने कहा नहीं नहीं, तुम ऐसे बुरे विचार तुम्हारे मन में क्यों आ रहे हैं? हाँ उसका छोटा भाई है और राम तो सर्वगुण संपन्न है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम में कौन सा ऐसा गुण नहीं है, सर्वगुण संपन्न राम को ही राजा बनना चाहिए और भरत को उनके पास में रहकर सीखना चाहिए। अरे इतनी भोली महारानी, तुम मेरी बात को समझो, जरूर राम राजा बनना चाहिए, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन एक बार सोच कर देखो कि अगर राम को राजा बना दिया गया तो भरत को कुछ भी नहीं मिलेगा, न राजपाट मिलेगा, न धन मिलेगा, न यश मिलेगा और तुम हमेशा एक दास की माता बनकर रहोगी, भरत की माता बनकर रहोगी। राज तो राम करेगा, राम की माँ तो कौशल्या है, उसी को सारी राजमाता का परी मिलेगी और तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो इतना कहने के बाद में कैकेयी की बुद्धि पलट गई और कैकेयी के मन में भी वही भाव पैदा कर दिया मंथरा ने। तो कैकेयी ने कहा अब तो क्या कर सकते हैं, राजा जी ने तो ऐलान कर दिए और वो तो मंत्री परिषद और राज्यसभा में करने वाले कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। अरे अब तो उनकी बात को कभी अस्वीकार किया ही नहीं जा सकता, राजा के वचन अटल होते हैं, राजा ने जो कह दिया वो वापस कभी परिवर्तित नहीं होता। क्या मंथरा बोली याद करो महारानी, याद करो
कि तुमने महाराजा से 2 वचन मांगने का एक अवसर मांगा था। हाँ हाँ, 2 वचन। कौन से 2 वचन? कि याद है आपको, जब आपको महाराजा दशरथ ने कहा था कि जब भी तुम्हें कुछ मांगना हो तो तुम मुझसे 2 वस्तु मांगना, तुम 2 वचन मांगना, मैं तुम्हें हमेशा दूंगा। आज वो मौका आ गया है महारानी, जाओ और मांगो अपने दोनों वचन राजा से। कि क्या 2 वचन क्या मांगू? एक ही वचन तो मांगना है, मुझे भरत को राजा बनाना है। नहीं नहीं, जब हम सिर्फ भरत को राजा बनाने के लिए कह देंगे तो क्या होगा? राम अयोध्या में रहकर भी प्रजा उसके प्रति बगावत कर देगी, प्रजा इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए हमको राम को अयोध्या से दूर भेजना पड़ेगा, और दूर भेजना पड़ेगा तब भरत यहाँ पर अपना राजपाट जो है वो स्थापित कर पाएगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ, जाओ और अपने राजा से दोनों वचन मांग लो। मांगो भरत का राज्य और राम को वनवास, 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष के लिए उसको वन में भेज दो, भटकते 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 प्रजा के दिमाग से राम स्थापित हो ही नहीं पाएगा, और राम जी को भुला देंगे, राम जी को याद ही नहीं करेंगे, और भरत उनके मन में राज करेगा। हाँ, मांगो अपने दोनों वचन। यही अवसर है, यही समय है राजा से अपने अधिकार को मांगने का। इतना कहने पर, मंथरा के कहने पर कैकेयी की बुद्धि पलट गई और उसने अपने राजा से ये दोनों वचन मांगने की ठान ली, और गुस्सा होकर, क्रोधित होकर, अपने सारे राज आभूषणों को त्याग कर कोप भवन में जाकर बैठ गई। कोप भवन का मतलब होता है जहां पर अंधेरा होता है, और वहां पर राजा रानी अपने कमरे से, कक्ष से दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है, और गुस्से में, क्रोध में होकर जाकर बैठ जाती है। अब क्रोध में बैठ गई, जाकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। मंत्रा के कहने पर उसकी बुद्धि पलट गई, और उसने अपने राजा से दोनों वचन मांगने का निर्णय भी कर लिया। अब आगे क्या होता है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बच्चों, इतनी कहानी आज की इस तीसरे दिन की कहानी में आप इसको सुनो, इसको स्मरण करो, और कल तक के लिए प्रतीक्षा करो। हनुमान जी महाराज के आदेश पर मैं कल आप लोगों के लिए वापस इसके आगे की अंक की कहानी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।